जब धर्म की हानि व अधर्म का विकास होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु मानव अवतार लेते हैं। 16 कला से संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेकर मैया यशोदा की गोद में खेलते हुए वृंदावन की गोपियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए माखन चोर नटखट कृष्ण कन्हैया वासियों को अनंत लीलाओं का आनंद देकर असुरी शक्तियां कंस चारों का वध कर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु धर्म रक्षा के लिए धर्म युद्ध की ओर कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर योगेश्वर श्री कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र का मैदान एक ही परिवार के सभी भाइयों के बीच में भीषण युद्ध और उसके बीच में गीता का ज्ञान। 18 दिन का युद्ध हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था और कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक। किसे पता था युद्ध के साथ यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। धर्म क्षेत्र की सभा में आमंत्रित है गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, भीम, धृतराष्ट्र, पांचाली, दुर्योधन, माता कुंती, धनुर्धर अर्जुन, कर्ण, नकुल और सहदेव। और अब पधार रहे हैं सभापति धर्मराज। स्वर्गलोक में धर्म क्षेत्र की सभा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी गणों में ना कोई राजा है, ना कोई सेवक, ना ही कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना ही द्वेष है, ना ही घृणा। आज सब एक समान और इनके प्रश्न के उत्तर देने के लिए आ रहे हैं वासुदेव श्री कृष्ण। करने जा रहा हूँ, आशा है यहाँ सभा में बैठे सभी लोग मुझे क्षमा करें। वासुदेव कृष्ण, आप पे लगाया गया पहला आरोप, यदि आप भगवान हैं तो आपने ये सब होने क्यों दिया?
महाराज, इसका तात्पर्य अवश्य यही होगा कि क्यों मैंने अपनी देवी शक्ति दिखाकर अपने नारायण रूप को सबके सामने लाकर एक ही परिवार के राजकुमारों के बीच होने वाली शत्रुता, द्वेष और घृणा को रोका क्यों नहीं? यदि मैं विष्णु अवतार हूं तो क्यों मैंने ऐसी प्रकांड और भूत कथा को होने दिया? किंतु महाराज, हर युग में ऐसा कुछ न कुछ अवश्य होता है जो आने वाले युग के लिए उदाहरण बन जाता है। जैसे कि सतयुग में श्री राम और रावण की कथा। हर युग के पात्र आने वाले युग को कुछ न कुछ अवश्य सिखाकर जाते हैं, और यदि मैं इस नियति को परिवर्तित करता तो आने वाला युग कुछ भी नहीं सीख पाता, और इन सब का दोषी केवल मैं हूं। केशव, आप पर लगाया गया दूसरा आरोप, जयद्रथ के वध में आपने चमत्कार किया। महाराज, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष थे, किंतु अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ ही नहीं पाए और सूर्यास्त हुआ, और अर्जुन अपनी चीता की ओर आगे बढ़ा, और जो हुआ मैं चाहता हूं आप सभी देखें। हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त हो चुका है और मैं अभी जीवित हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता पर चढ़ो और अपने प्राणों को त्यागो। हे कौंते, अभी सूर्यास्त होने में शेष है। ये रहा सूर्य, ये रहा चंद्र। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। हाँ माधव। मुझ पर आरोप लगा कि मैंने एक ऐसा चमत्कार किया जिसके कारण अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, किंतु जिसे सब चमत्कार मान रहे हैं वो कोई चमत्कार था ही नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि वो चमत्कार नहीं तो और क्या था? यदि वो चमत्कार आपने ना किया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। नहीं पार्थ, वो कोई चमत्कार नहीं था, वो इस ब्रह्मांड की योजना थी। जब जब एक ऐसा अधर्म होता है जिसके कारण पूरा युग लज्जित होता है, तब स्वयं ब्रह्मांड इस अधर्म का उत्तर देता है। और वीर अभिमन्यु के साथ जो हुआ वो ऐसा ही अधर्म था जो भूमि और आकाश दोनों के ही अस्तित्व पर लांछन लगा रहा था। सृष्टि प्रतिशोध लेती है, कभी समय पर तो कभी विलंब के पश्चात। सूर्य देव भी अपने पुत्र के किए पर व्याकुल थे। वह भी जानते थे कि अभिमन्यु के साथ जो हुआ वो बहुत ही बड़ा अधर्म था। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य किया। पार्थ, बस मैं ये जानता था कि ऐसा होगा, किंतु मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि यदि तुम्हें पता होता तो तुम जयद्रथ को ढूंढते ही नहीं, केवल सांझ होने की प्रतीक्षा करते। पार्थ, किंतु कर्म तो तुम्हें ही करना था। यदि प्रयास नहीं करोगे तो सृष्टि भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, और यदि तुम्हारे प्रयास में सत्य है तो स्मरण रहे पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा तुम्हारी सहायता के लिए। हे केशव, आप पर लगाया गया तीसरा आरोप, द्रोणाचार्य के विरोध में आपने चतुराई की। महाराज, मुझ पर प्रश्न उठाने से पहले आप मेरे इस प्रश्न पर चिंतन कीजिए। गुरु द्रोण, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कौरवों और पांडवों को शिक्षा क्यों प्रदान की? उत्तर दीजिए गुरु द्रोण। इसका उत्तर मैं स्वयं देता हूं। आपने कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान की अपने एक स्वार्थ के लिए, और वह स्वार्थ आप सब स्वयं ही देखिए। हे गुरुदेव, हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, आप गुरु दक्षिणा मांगिए। अर्जुन, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। अगर यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो द्रुपद का राज मुकुट मेरे कंधों में ला कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। आप ब्राह्मण थे, फिर भी सदैव आप अपने पुत्र को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। वास्तविकता तो यह है कि आपके जीवन के सुख दुख
आशा, निराशा, ज्ञान, न्याय सब कुछ आपके पुत्र से बंधे थे। आपकी सारी शक्तियां, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए था। और आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि अपने गुरु धर्म को भी अनसुना कर दिया। जब आपने युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा हतायति नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं, पशु। और इसी बीच में मैंने शंखनाद कर दिया। युधिष्ठिर पर आरोप लगा कि इनकी वाणी में सत्य और असत्य का मिश्रण था, किंतु सत्य तो यह है कि मैंने युधिष्ठिर का उत्तर गुरु द्रोण को सुनने ही नहीं दिया। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमेशा गुरु द्रोण ने अपने अंतर्मन के सत्य को दबाया। उनके कानों को कई अवसर मिले थे सत्य सुनने के, पर उन्होंने हर बार अनसुना कर दिया। उनका सत्य उन्हें द्रौपदी वस्त्रहरण से रोकता था, उन्होंने नहीं सुना। उनका अंतर्मन उन्हें युद्ध करने से रोकता था, फिर भी उन्होंने अनसुना कर दिया। उनका सत्य उनको वीर अभिमन्यु के वध से भी रोकता था, वो तब भी नहीं सुन पाए। उनको कोई अधिकार था ही नहीं सत्य सुनने का, क्योंकि इनके कानों को कई अवसर मिले थे सत्य सुनने के, किंतु हर बार उन्होंने अनसुना किया। और एक बार सत्य युधिष्ठिर के मुख से निकला, जो इनके कानों तक पहुंच ही नहीं पाया। ये कोई योजना नहीं थी, ये केवल सत्य का प्रतिशोध था जो सत्य ने लिया। हे केशव, आप पर लगाया गया चौथा आरोप। कहो दुर्योधन। हे केशव, गदा युद्ध के बीच में आपने भीम को जंगा दिखाकर यह संकेत किया था ताकि वह मेरी जंगा पर वार कर सके। हे केशव, मेरे जैसे योद्धा को क्या छल से हराना उचित था? मुझे उत्तर दीजिए केशव, उत्तर दीजिए। दुर्योधन, तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया था, आप स्वयं ही देख लो। हे केशव, यह आपने क्या कर दिया? हस्तिनापुर के सिंहासन की लालसा सही नहीं थी, अपने भाइयों से घृणा सही नहीं, द्रौपदी का अपमान सही नहीं था। और जो मेरे साथ हुआ, क्या वो सही था? दुर्योधन, जंगा का टूटना आवश्यक है, यह भी सत्य है। उस पुरुषों की सभा में तुमने द्रौपदी को अपना जंगा दिखाकर केवल द्रौपदी का नहीं, किंतु समस्त नारी जाति का अपमान किया है। आजीवन तुम्हारे किए हर एक अधर्म तुम्हारे समक्ष प्रश्न बनकर खड़े थे। आजीवन तुमने सिर्फ पाप अर्जित किए हैं। तुम्हारे दुष्कर्मों का केवल एक ही उत्तर है। धर्म को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया जाए वही सही है। आज जो टूटी है वो तुम्हारी जंगा नहीं, किंतु अधर्म का आधिपत्य था। आज धर्म और अधर्म एक ही भूमि पर खड़े थे, दोनों एक जीतने ही प्रबल। किंतु अधर्म ये भूल ही गया था कि धर्म की जीत अनिवार्य होगी, और आज धर्म ही जीता है। और जब भी अधर्म धर्म को अपनी जंगा दिखाएगा, धर्म कुछ भी करके विजयेगा। हे केशव, सारे आरोप समाप्त हुए, सारे प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। अभी ये सभा को भी समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नहीं महाराज, अभी भी कुछ शेष है, और वो है मेरी सीख। यदि भूलोकवासी ने मेरे जीवन से कुछ भी नहीं सीखा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। एक युग समाप्त हुआ। आप ही इनसे पूछिए कि इन लोगों ने मेरे जीवन से क्या सीखा। हे गंगापुत्र भीष्म, आप इस सभा में सबसे बड़े हैं, तो बताइए भूलोक के वासियों को आपसे क्या सीख लेनी चाहिए? मेरे जैसी प्रतिज्ञा करना अच्छी बात है,
लेकिन प्रतिज्ञा कितनी भी भीषण क्यों ना हो, एक स्त्री के मान सम्मान और मर्यादा से बड़ी नहीं होनी चाहिए। धृतराष्ट्र, आप बताइए। भले ही मैं नेत्रहीन हूँ, पर अच्छाइयों को अपना नेत्र बनाना चाहिए और कभी भी पुत्र मोह की लालसा नहीं रखनी चाहिए। दुर्योधन, आप बताइए। सदैव बड़ों की बात सुनो, जो भी कर्म करो हृदय की महानता से करो और उस पर विश्वास करो। द्रौपदी, आप बताइए। अपने अधिकारों को समझो और अपने साथ होने वाले दुष्कर्मों का सामना हिम्मत से करो। महाराज, इस भूलोक पर मेरे अवतरित होने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। कृपया आप अपना निर्णय सुनाइए। श्री कृष्ण वासुदेव पर लगे हर आरोप खंडित हुए। उन्होंने सभी प्रश्न के उत्तर न्यायपूर्ण दिए। सभा श्री कृष्ण वासुदेव को निर्दोष मानती। धन्यवाद महाराज। तो देखा आपने, श्री कृष्ण तो भगवान थे, फिर भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह अनेक पीड़ाएं सही और अपने कर्म करते गए और सबको कर्म का ज्ञान गीता के माध्यम से कर्म ज्ञान का प्रकाश फैलाते गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन